कौन सा ऐसा काम करें कि इसका असर कम से कम हो। और हम पिछले कई सालों से मेरा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि ऐसे जो मसाइल है जहां मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसे मसाइल में हम आगे आए। 7 हेडलाइंस, आईना सच का। कई सालों से और हमेशा से एक चीज मौजूद रही है कि एक पार्टी जिसकी लोकसभा में 2 सीट थी, एक ज़माने में 300 से ऊपर हो गई और अभी भी 250 के आसपास है। तो मामला यहाँ सीधे कैलकुलेशन का है कि एक अच्छा या बुरा कोई काम करके हमको फायदा हो रहा है तो हम उस बुरे काम को भी बढ़ा देते हैं। तो अब हम जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, हम ऐसा क्या करें। असल में मेरा इरादा है कि ये यहाँ पे कोई भाषण ना हो बल्कि डिस्कशन का मूड हो तो ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि 50 लोग हैं, अगर 10-10 मिनट भी बात करने लगे तो 500 मिनट, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा। तो मौजूद क्या है ये सबको मालूम है कि इलेक्शन करीब है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो। जैसे जैसे इलेक्शन करीब होता है तो सोसाइटी का एक ट्रेंड ये है कि कुछ पार्टियां जिनको नफरत की राजनीति करके फायदा मिलता है उसको खूब हवा देती है। और उसी के बाद अभी तारिक साहब ने कहा, तो प्रॉब्लम सबको पता है। अब ये है कि जगह पे रखा नहीं जाता, रखने वाला कोई नहीं है। मेरा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि ऐसे जो मसाइल है जहां मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसे मसाइल में हम आगे आए। आप उदाहरण के लिए लीजिए कि एक थाने में कोई मामला होता है, वहां आपका कोई आदमी जाता है, आप इसको महसूस किए होंगे, मैंने बहुत ही शिद्दत से इसको महसूस किया कि कुछ साल पहले जैसे दलितों और लोगों के साथ जो व्यवहार होता था, आज सेम उसी तरह का व्यवहार मुसलमानों के साथ होता है। हिकारत की नजर से देखा जाता है, थानों में गालियां दी जाती है, भगा दिया जाता है, आपके मामले नहीं दिए जाते। सिर्फ यहाँ पे सियासत का बात है, सियासत जो करने वाले लोग हैं वो सियासत करें और वो करते रहेंगे, लेकिन ये जो मसाइल हमारे हैं, ये जो हमें द्वैम दर्जा का नागरिक बना रहे हैं, ये जो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे थानों में मामलात हो, चाहे सामाजिक कोई काम हो, उसमें हम अदना दर्जा के नागरिक हो, जबकि भारत का संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि हमारी जो परेशानियां, हमें जो हिकारत की नजर से देखा जाता है, इस पर आवाज उठाने वाला पूरा झारखंड में कोई तंजीम नहीं है। इसलिए मेरा यह गुजारिश आपसे है कि झारखंड लेवल पर ठीक है, चंद लोगों का हो, मजबूत लोगों का हो, वैसे लोगों का जिनको ना ओहदे से मतलब हो, ना शोहरत से मतलब हो, वो खालिस अल्लाह के लिए, खालिस कौम के लिए आगे आए और ऐसे जो बड़े मसले हैं जिसमें हमें दबाए जाते हैं, इस मसले को हम उजागर कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर आज थानों में हमारे साथ किया जाता है, प्रखंड कार्यालयों में हमारे साथ किया जाता है। हमारे पास रास्ता है, लोकतांत्रिक रास्ता है, हम उस पर कदम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम डीजीपी से मिले, लिंक करते हैं कि इस प्रदेश में मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है, हमारे बातों को थानों में नहीं सुना जाता, हमारे बात को अंचल में नहीं सुना जाता। हमारे बच्चे जो काम करने वाले, पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी बातों में, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, हमारे बच्चों को दुश्वारी है। दोहरे दर्जे की नागरिकता के नागरिक के हिसाब से हमें देखा जाता है। आखिर कोई तो आवाज उठाने वाला होना चाहिए। आज प्रखंड ब्लॉक थानों में कोई कांड होता है, कोई केस होता है, आपके लोगों को पर एक तरफा दबाव दिया जाता है, आपके लोगों पर एक तरफा केस ला दिया जाता है, समाज में कोई बोलने वाला नहीं, कल फिर वही होगा। लेकिन हम अगर आवाज उठाएंगे, हम वहां जाएंगे, बात रखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, इनके पीछे भी कोई लोग हैं, खड़े हैं, स्टेट लेवल के लोग इनके पीछे भी खड़े हैं, बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इसी मकसद से आज की इस बैठक को यहाँ पर बुलाया गया।
और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखते हुए कोई हल्ला हंगामा कोई ऐसी बात ना करें जिसकी इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन हमको ना देता। तो उसी के ताल्लुक से शायद ये पहल है झारखंड अंजुमन की, और गालिबन ऐसा लगता है, मुझको नहीं पता कि बिहार अंजुमन के तर्ज पे ये काम करने का इरादा हो। तो बहरहाल मकसद नेक है। तो हम चाहेंगे कि सब लोग मुख्तसर 1 से 2 मिनट में अपनी राय दें कि क्या क्या हम ऐसा कर सकें कि इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि ये चीज़ खत्म हो। इसी नफरत की राजनीति को फॉलो किया जो आपने लॉकडाउन के टाइम देखा कि एक कंट्री का एक चीफ मिनिस्टर अंजुमन के ज़ेर एहतमाम राज्य स्तरीय बैठक की जा रही है जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बुलाया गया है। इस बैठक का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से तमाम जो यहाँ पर गेस्ट हैं उनको भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और आप लोग जो कवर करने के लिए हमारे जो पहले मीडिया बंधु यहाँ पर है उनका भी शुक्रिया गुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक झारखंड अंजुमन का जो ये मीटिंग का जो बात है, ये इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि आज जो नफरती माहौल जो चलाया जा रहा है उस माहौल को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करें। देखिए, एक समाज को पूरी तरह से टारगेट कर दिया जा रहा है। न पक्ष आपके साथ सही तरीके से खड़ा है, न विपक्ष तो राजनीति कर ही रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के एक ऐसा हम लोग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जो संवैधानिक तरीके से अपने हक की बात रख सके। मुसलमानों को जो इजीली कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, टारगेट कर लिया जा रहा है, और कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई घुसपैठी बोल दे रहा है, कोई आपको ये बोल रहा है कि आप आदिवासियों का हक दबा दे रहे हैं, और बिना डेटा के, कोई डेटाबेस उनके पास नहीं है, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट उनके पास नहीं है, कोई सर्वे पेपर उनके पास नहीं है, और वो एक स्टेटमेंट सिर्फ बना देते हैं वोट की राजनीति के लिए कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहे हैं, और आदिवासियों की संख्या ये थी, आज की डेट में संख्या ये है। ये कौन सा डेटाबेस इस्टेब्लिश है, इसमें कौन सा ऐसा सर्वे हुआ था जिसमें आपको ये डेटा मालूम चला? तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा? ना शासन में लोग जो हमारे लोग जो जीत करके हमारे वोट से जाते हैं वो भी सही स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, ना आपके पक्ष में सही से बोल पा रहे हैं, ना आपकी बातों को वहाँ पर रख रहे हैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए था। और विपक्ष तो राजनीति कर ही रहा है। विपक्ष तो वोट पोलराइजेशन के लिए जो जितना गंदा स्तर पे उतर के राजनीति करना है वो तो कर ही रहा है। तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं से तो उठनी चाहिए। तो ये महसूस करते हुए झारखंड अंजुमन का आज ये आगाज़ हुआ। मैं भी यहाँ पर एज ए गेस्ट यहाँ पर आया हूँ, और उनके कारकुन में से एक कारकुन मैं भी हूँ, और इंशाल्लाह अंजुमन इस्लामिया रांची भी पूरी तरह से पेश कोशिश के साथ रहेगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा विंग है, बहुत सारा काम है हम लोग को जो हम भली भांति कर रहे हैं। लेकिन ये खालिद से ये तंजीम बन रही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है, ये पूरा जो स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है, ये सिर्फ इस मुद्दे पे काम करेगी कि आप लोगों को विभाजन मत कीजिए, लोगों को डिवाइड मत कीजिए, धर्म की राजनीति मत कीजिए, मुसलमानों को मोहरा मत बना लिया अपने राजनीति का। इस मोहरा बनाने से समाज जो है वो बट रहा है। एक अंग्रेज़ मुफक्किर का कौल है कि किसी भी कौम को अगर उसके वजूद को मिटाना हो तो उसकी ज़ुबान छीन लो। यहाँ मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। उर्दू के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, उर्दू का मामला हल तलब है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो सरकारी उर्दू स्कूल थे उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और भी उर्दू एकेडमी वगैरह का जो क़याम का मसला था वो जो करतून है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों को उठाने वाला सही प्लेटफॉर्म में कोई नहीं है। आज जिस स्तर पे हमारे मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे वो उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, चाहे हमारा वक्फ बोर्ड का गठन हो, चाहे उर्दू भाषा को लेकर के जो राजनीति की जा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो, कोई भी ऐसा मुद्दा जो इस समाज के लिए सही तरीके से उठाना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म में उठाना चाहिए, वो कोई कर नहीं पा रहा है। हम लोग निराश हैं। पूरे मुस्लिम कौम जो वो हाशिए में है आज के डेट में कि हम इतना खुल करके सपोर्ट करते हैं, समाज के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग सारे कामों में अपना भागीदारी निभाते हैं, और एक नागरिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते हम वो सारा काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपको सेकेंड सिटीजनशिप को की तरफ ले धकेला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि हम इस चीज़ को एडमिट कर लें कि भाई जैसा हमको जो चीज़ मिल रहा है बस वहीं तक हम सीमित हैं, उससे आगे हमको कुछ हमारा हक नहीं मिल सकता। जो संविधान आपको जो हक देता है, जो उर्दू भाषा का जो हक है, जो हमारा जो जहाँ पर जिस चीज़ संस्थानों में हम लोगों को जैसा भागीदारी मिलना चाहिए वो जो नहीं मिल रहा है, और जो आवाज़ उठनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो ज़्यादतियाँ हो रही है, तरह तरह की ज़्यादती हो रही है, तरह तरह के वारदात घट रहे हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर के एक बड़ा वारदात से लेकर के एक छोटा वारदात तक जो हो रहा है उसकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही सही तरीके से, केस दर्ज नहीं हो रहा, जो न्याय नहीं मिल रहा है, इसका आवाज़
उठाएगा ये झारखंड अंजुमन? और इससे झारखंड कितने में संगठन? 24 अजला हैं, 24 ज़िले हैं और सभी ज़िलों में मुस्लिम तंजीमें हैं। यहाँ भी झारखंड अंजुमन इस्लामिया है और भी दीगर सारी तंजीमें हैं, लेकिन कारकर्दगी के मामले में देखें तो वो संतोषजनक नहीं है। झारखंड अंजुमन का हशर भी क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी चीज़ की तो इसकी ज़रूरत ही तो महसूस किया लोगों ने, जो झारखंड अंजुमन का आज ये मीटिंग हो रहा है और ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और एक तरह से कहिए तो कि आगाज़ जो झारखंड अंजुमन का, बस यही फिक्र को लेकर के तो हुआ है कि हम लोगों का जो ज़रूरत मुसलमानों की जो है, जो इस समाज की जो ज़रूरत है, तंजीमें बहुत है, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे हेल्थ के नाम पे हो, चाहे सामाजिक कार्यों के नाम पे हो, लेकिन सही कार्य सही दिशा में काम कोई नहीं कर पा रहा है। इसके वजह हो सकता है कि एक प्रॉपर लीडरशिप की हो, जो आज अंजुमन इस्लामिया में भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं होने के कारण अंजुमन इस्लामिया एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। उसी तरह से ये हो सकता है कि एक प्रॉपर लीडरशिप की कमी होने की वजह से बहुत सारे तंजीम होने के बावजूद भी हमारे मुद्दे जो है वो ऐसे ही रखे जाते हैं, रखा रह जाता है, उससे कोई काम नहीं हो पाता है। तो आज ज़रूरत ये पड़ा कि उन मुद्दों को सही तरीके से रखने के लिए झारखंड अंजुमन बेस लेवल से काम करना शुरू करे, सारे तंजीमों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म में ला करके और अपनी आवाज़ बुलंद करे, सही तरीके से सही जगह पे जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर रखा जाए। ये सब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है कोई सेंटर का या स्टेट लेवल का। इसका खालिश यही है कि हम जो बिखरे पड़े हैं उनको एकजुट लाइए और अपनी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक ले जाइए। मीडिया में अपने ख्यालात का इजहार के लिए आपका शुक्रिया। अंजुमन झारखंड का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, ये किया गया है, लोगों को जोड़ा गया है कि अभी जो माहौल है, आपको कहने का झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार है, सेकुलर सरकार लोग बोलते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, चाहे वो छोटा कार्यालय हो या बड़ा कार्यालय हो, सरकार भले ही चल रही हो, लेकिन पदाधिकारी जो यहाँ हैं उनमें अधिकतर संख्या उनमें ऐसा है जो मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपनाते हैं, दोयम दर्जा का नागरिक समझ रहे हैं। एक तो ये अहम मकसद है कि एक तरह का नफ़रत पूरे राज्य में मुसलमानों के साथ है, और दूसरा और अहम मुद्दा ये है कि मुसलमान सियासत से बहुत दूर है। कोई भी मुसलमानों का सियासी पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ता हो या गहरा राजनीति में हिस्सा लेता हो। उसके बाद भी आप देखेंगे ना, यहाँ पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें कोई आपके उम्मीदवार भी किसी पार्टी से मुसलमान नहीं थे, बड़े पार्टियों से, लेकिन उसके बाद भी चुनाव का जो मुद्दा है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। तो ये नफ़रत की राजनीति हो रही है, मुसलमानों को बेवजह गालियाँ दी जाती हैं, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमें जो दोहरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए झारखंड अंजुमन का हम लोगों ने निर्माण किया है। और हमारा मकसद ये है कि इस तरह का जो नफ़रत है इसको हम लोग ख़त्म करें। हम भी एक लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बाइज्जत शहरी हैं, बाइज्जत राज्यवासी हैं, हमें भी समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, हमारे मसलों को भी सुना जाना चाहिए। ये माना जाए कि अंजुमन झारखंड राजनीति में प्रवेश करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तत्काल झारखंड अंजुमन राजनीति से हम लोग कोसों दूर हैं। बहुत सारे अंजुमन यहाँ हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, अपना अपना काम सब बेहतर तरीके से कर रहे हैं। झारखंड अंजुमन का वाहिद मकसद अभी ये है कि मुसलमानों का मान और सम्मान जिस तरह वर्षों पहले हुआ करता था उसको कायम रखा जाए, और मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाए, मुसलमानों को रुस्वा नहीं किया जाए। और इस तरह अगर होता रहेगा तो हम आगे आएंगे, और इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हो सकेगा करेंगे।